दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं होती है, क्या होती है ये जानना है। बराबर होती है, नंबर बी समांतर होती है, नंबर सी छोटी होती है, नंबर डी कुछ नहीं। वृत्त की हमेशा दो गो जो स्पर्श रेखा होती है ना, हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। ऑप्शन नंबर कितना, ए बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन याद हो रहा है ना, कोई दिक्कत, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वृत्त के केंद्र को सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है वो जानना है। ऑप्शन नंबर ए ओ से, ऑप्शन नंबर बी पी से, ऑप्शन नंबर सी आर से, ऑप्शन नंबर डी से। तो ओ से सूचित करते हैं, किससे, ओ से सूचित करते हैं। वृत्त का केंद्र हमेशा ओ से सूचित किया जाता है, केंद्र, वृत्त का केंद्र को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा कहलाती है, वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए स्पर्श रेखा, ऑप्शन नंबर बी छेदक रेखा, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कुछ नहीं। बताइए इसमें वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है, नहीं स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त को कोई भी रेखा स्पर्श करे उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। आंसर में कितना नंबर, ए नंबर स्पर्श रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आपका क्लियर हो रहा है, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ये सब चीज आप ध्यान से रखते हुए ध्यान दीजिए। यदि त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना है ये जानना है। ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 40 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर क्यों 20 सेंटीमीटर होगा, चूंकि एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, त्रिज्या r का मान दिया 10, तो व्यास बराबर एक सूत्र जानते हैं, व्यास d बराबर 2 गुना त्रिज्या r होता है। ये आपको संबंध में अभी बता चुके हैं। तो 2 गुना त्रिज्या r का मान कितना है, 10 है, तो 10 गुना 20 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि वृत्त का व्यास, वृत्त अर्धवृत्त कुछ भी दिया रहे, दोनों का नियम एक ही रहेगा। यदि वृत्त का व्यास d बराबर 20 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब की बार वृत्त की त्रिज्या है। ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 35 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब ये बताइए भैया, वृत्त का व्यास दिया हुआ कितना, 20 सेंटीमीटर दिया है, हमको किस में बदलना है, वृत्त की त्रिज्या में बदलना है इसको, व्यास को। हम आपको संबंध में बताए थे, व्यास को बदलना है त्रिज्या में, तो त्रिज्या बराबर सूत्र होता है, त्रिज्या r बराबर व्यास d बटे
2 होता है। आप यहाँ व्यास के जगह पर 20 रख दीजिए और 2 से 20 को भाग दे दीजिए, 10 आएगा। क्लियर? आंसर में कितना ऑप्शन नंबर ये 10 सेंटीमीटर। क्या समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? वेरी गुड। ब्रीथ अर्धवृत्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आपके, वो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस में। और मल्टीपल चॉइस में आपको अच्छा ऑप्शन दे करके, सही ऑप्शन दे करके करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीथ अर्धवृत्त पाई का मान होता है, हम लोग ब्रीथ में देखे हैं ना, पाई का मान होता है, पाई का मान होता, ऑप्शन नंबर ए 3.14, ऑप्शन नंबर बी 4.14, ऑप्शन नंबर सी 3.15, ऑप्शन नंबर डी 2.14। पाई का मान कितना होता है? 3.14। दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पाई का मान होता है, फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन, पाई का मान होता है ऑप्शन नंबर ए 22/7, ऑप्शन नंबर बी 21/7, ऑप्शन नंबर सी 23/7, ऑप्शन नंबर डी 24/7। 22/7 पाई है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का, पाई है, पाई क्या है? परिमेय, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी भाज्य, ऑप्शन नंबर डी कुछ नहीं। पाई हमेशा अपरिमेय होता है। क्योंकि यहाँ देखिए आपको ये जो पाई का मान होता है 3.14 लिखा है ना, ये अंत नहीं होता है। आप 22/7 को 7 से 22 में भागा देते रहिएगा ना, 3.14 कुछ होती रहेगा अनलिमिट, कभी भागा पूर्ण नहीं होगा। ये जो शांत नहीं होता है कभी शांत ही रहेगा नहीं, और शांत हमेशा निकलेगा। ये भागा कभी पूर्ण नहीं होगा। तो जो पूर्ण नहीं होता है वो हमेशा कैसी संख्या होती है? अपरिमेय। तो पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा होती है, ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा होती है, ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा होती है। ऑप्शन नंबर ए त्रिज्या होती है जीवा, ऑप्शन नंबर बी व्यास, ऑप्शन नंबर सी 2πr, ऑप्शन नंबर डी कुछ नहीं। ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा ये ब्रीथ है, ध्यान दीजिए, एक ब्रीथ है। सबसे बड़ी जीवा ब्रीथ का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? यही व्यास है, इसको व्यास कहते हैं। बीच में केंद्र है वो है, और यहाँ ए और बी है। ए से लेके बी तक, ए से बी तक की दूरी को क्या कहते हैं? व्यास। और ब्रीथ की ये सबसे बड़ी जीवा है, व्यास को ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा कहा जाता है। तो आंसर में कितना नंबर? बी, व्यास। इसको किससे जानते हैं हम लोग? डी से जानते हैं। ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा व्यास, ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीथ के आर पार होने वाली रेखा को कहते हैं, रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए छेदक, ऑप्शन नंबर बी स्पर्श, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों,
ऑप्शन नंबर डी कुछ नहीं। छेदक रेखा कहते हैं क्या? वृत्त के आर पार, माने इस पार्ट से उस पार्ट हो गया, तो ये वृत्त का छेदक रेखा इस तरह होता है। देखिए ये रेखा पार हो गई, ये रेखा पार हो गई, ये सब रेखा का नाम क्या है? छेदक रेखा। छेदक रेखा नाम है इसका। तो आंसर में कितना नंबर? ऑप्शन नंबर ये, छेदक रेखा। क्लियर? वृत्त को आर पार करने वाली रेखा को छेदक रेखा, वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा, आर पार करने वाली रेखा को छेदक रेखा, स्पर्श करने वाले को स्पर्श रेखा। अर्धवृत्त पर बना कौन? एक क्वेश्चन और इसमें है, अर्धवृत्त पर बना कौन होता है? बना कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 360 डिग्री। अर्धवृत्त पर बना कौन हमेशा समकोण होता है। समकोण मतलब समकोण का अर्थ 90 डिग्री, समकोण का अर्थ 90 डिग्री। इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, और समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। क्या समकोण का अर्थ क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो उस पर आप क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देंगे कि समकोण का अर्थ 90 डिग्री होता है। यहाँ परीक्षा में आ सकता है समकोण का अर्थ होता है। तो नंबर ए 90 डिग्री, नंबर बी 120 डिग्री, नंबर सी 180 डिग्री, नंबर डी 360 डिग्री। तो समकोण का अर्थ हमेशा 90 डिग्री होता है। समकोण का मतलब हमेशा 90 डिग्री होता है। क्लियर? वृत्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आपका, ये सब आपको जो है सो ढंग से पढ़ाई करनी है। इसमें आपका क्वेश्चन बहुत टच करेगा। शॉर्ट क्वेश्चन वृत्त से संबंधित जो भी है, वृत्त अर्धवृत्त, उससे आपको टच करेगा क्वेश्चन 100 में 100%। इसमें आप बाहर, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। और एक चीज, एक क्वेश्चन और है, यदि अर्धवृत्त का व्यास d बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल होगा? इसमें यदि अर्धवृत्त का व्यास d का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम यहाँ क्षेत्रफल क्यों नहीं, हम कंटेंट रफ पेज हमको मिलेगा। पहले हमको व्यास दिया है, किसमें इसको बदलेंगे? त्रिज्या में ना। यहाँ देखिए बगल में बता रहे हैं, दिया है व्यास, ब्रैकेट में d बराबर कितना दिया है? 4 cm दिया है सेंटीमीटर। इसको किसमें बदलेंगे? त्रिज्या में यार, त्रिज्या में यार में बदलेंगे। 4 बटा कितना हो जाएगा? 2। व्यास बटा 2 होता है ना, तो व्यास का मान 4 है, तो त्रिज्या यार में बदलेंगे इसको 4 बटा 2। 2 को 2 से 4 में भाग दे दीजिए, कितना सेंटीमीटर? त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है, हम लिखवाएं अभी, 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई मान 22 बटा कितना रखेंगे? 7। और आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर। 1/2 22/7, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है 2 गुना 2, 2 बार लिख दीजिए। 2 पर पावर 2 है। किसी भी संख्या पर पावर जितना रहेगा वो संख्या उतना बार लिखा जाएगा। यहाँ 2 पर पावर अगर 3 रहता, 2 गुना 2 3 बार लिखते। 2 पर पावर यहाँ 2 है, तो 2 गुना 2 2 बार लिखेंगे। ये 2 और ये 2 क्या हो गया? ऊपर में क्या बचा? 1 गुना 22 गुना 2, यानी कि 22 गुना कितना बचा? 2 बटे कितना? 7। 22 गुना 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन यहाँ रहेगा आपका 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी रहेगा 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी नंबर रहेगा 22/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी नंबर रहेगा कुछ नहीं। तो आप सॉल्व कीजिएगा उसको, तब ना आंसर में मिलेगा। कितना नंबर आएगा? 22/7, यानी कि क्वेश्चन नंबर आंसर बी 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा स्क्वायर में होता है।
अगर मान दिया रहेगा सेंटीमीटर में तो किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या लिखेंगे हम, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मान दिया रहेगा मीटर में तो किसी भी चीज का आप क्षेत्रफल निकालेगा तो मात्रक लिखिएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ इसीलिए आपका मात्रक जुटा हुआ है, सब में cm स्क्वायर cm स्क्वायर cm स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए वेरी गुड, इसको उतार लीजिए आप लोग थोड़ा सा। आज तो मेरा जो है सो